अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैर दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रदियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 76 एपिसोड नंबर 76 में आप सबका इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैर दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रदियल्लाहु तआला की कनीज़ों, हमने कल के दर्स में हिकायत नंबर 206 मिट्टी का टोकरा आधा समात किया था। आज इंशाअल्लाह उसके आगे समात करेंगे। जंगे कादसिया के दौरान शाह ईरान यज़दगर्द की तरफ इस्लामी लश्कर के सिपा सालार हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु तआला ने एक वफ्द सहाबा इकराम का रवाना किया। सहाबा इकराम के वफ्द के आने से पहले यज़दगर्द के दरबार में इस तरह से कालीनें वगैरह बिछाई गईं, सोने के तख्त और कुर्सियां वगैरह लगाए गए ताकि आने वाले सहाबा इकराम के ऊपर यज़दगर्द का और ईरानियों का रौब दबदबा बैठ जाए। लेकिन फरमाया गया कि सहाबा इकराम अपने घोड़ों के साथ उन कीमती कालीनों पर तशरीफ लाए जो बड़ी बड़ी कीमती मसनदें बिछी थी। सहाबा इकराम ने उन्हें खातिर में न लाया, बल्कि अपने नेज़े वहां गाड़ दिए और अपने घोड़ों को उनसे बांध दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैर दीवानों, जब ईरानियों ने सहाबा इकराम का यह हाल देखा तो उन्हें यह बताने की कोशिश की कि ये फर्श, ये कालीनें, ये मसनदें, ये तख्त कुर्सियां कितनी कीमती हैं। तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया, हमने इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है और हमारे सामने दुनिया के माल दौलत की कोई हैसियत नहीं। इसके बाद एक सहाबी रसूल ने बादशाह ईरान यज़दगर्द के सामने खुतबा पढ़ा, जिसका मफहूम यह था कि तुम या तो हमारे साथ जंग करो या तो हमें जजिया देने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर बादशाह ईरान यज़दगर्द ने सहाबा इकराम के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी और बदसलूकी का रवैया किया। अब आगे यज़दगर्द ने जवाब दिया, अगर कासिदों का कत्ल रवा होता तो मैं तुम सबको कत्ल करा देता। तुम लोग फौरन यहां से वापस चले जाओ, तुम्हारी बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। इसके बाद मगरूर यज़दगर्द ने मिट्टी का एक टोकरा मंगवाया और हुक्म दिया, इन लोगों में से जो शख्स सबसे ज्यादा शरीफ हो, ये मिट्टी का भरा टोकरा उसके सर पर रख दो और इसको मदायन से बाहर निकाल दो। चुनांचे वो मिट्टी का टोकरा बढ़कर हजरत आसिम बिन उमर रदियल्लाहु तआला ने अपने सर पर उठा लिया और बड़ी मसर्रत का इजहार फरमाया। इस मसर्रत को देखकर यज़दगर्द हैरान हुआ और हजरत आसिम का जवाब यह था जिसे मैंने यानी किताब के मुसन्निफ हजरत अल्लामा अबू नूर बशीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन शेरों में बयान किया। हजरत आसिम ने फरमाया, तेरी नजरों में तो यह तहकीर की एक चाल है, तेरी नजरों में तो यह तहकीर की एक चाल है, पर मुसलमानों के हक में यह मुबारक फाल है। जानता हूं मैं अल्लाह के इनाम को, जानता हूं मैं अल्लाह के इनाम को, तूने खुद अपनी जमी दे डाली है इस्लाम को। ये कहा और मुजाहिदीन इस्लाम उसके दरबार से बाहर निकल आए। इस्लामी वफ्द की वापसी के बाद यज़दगर्द और उसके हमनशीनों को मुसलमानों की जुर्रत और बेबाकी का एहसास हुआ और यज़दगर्द बोला कि मेरा दिल गवाही देता है वो जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन आसिम बड़ा बेवकूफ है, मिट्टी का टोकरा पाकर कितना खुश हो गया। ईरानी सरदार रुस्तम बोला, बादशाह जिसको आप बेवकूफ कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार हैं। उसने
मिट्टी के इस टोकरे को नेक फाल ली है और अब खैर नहीं। यज़दगर्द ये सुनकर गजबनाक हुआ, परेशानी के आलम में बाहर आया और इस्लामी वफ्द के पीछे सवारों की एक जमात को रवाना किया और कहा, अगर मुसलमानों के वफ्द को रास्ते में पकड़ लोगे तो तुम मुल्क बचा सकोगे, और अगर वफ्द को तुम ना पा सके तो तुम्हारा मुल्क समझो हाथों से चला गया, क्योंकि वो वफ्द हमारे मुल्क की कुंजी सर पर उठाए हुए ले जा रहा है। चुनांचे सवारों की एक जमात ने मुजाहिदीन का पीछा किया, लेकिन नाकाम वापस आए और रुस्तम से कहा कि मुसलमान आपकी जमीन को हैरत अंगेज तरीके से ले गए और हमको खबर भी ना हुई। रुस्तम चूंकि काहिन भी था, इसलिए उसने नजूम के जरिए मालूम कर लिया कि मिट्टी का टोकरा ले जाने का मायने यह रखता है कि अरब ने सरजमीन फारस पर कब्जा कर लिया। सबक: मुसलमान अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फर्माबरदार होता है और दुनियावी जाह हशमत की उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं होती। वो अपनी सदाकत और शुजात के बलबूते पर बड़ी से बड़ी ताकत को भी खातिर में नहीं लाता है। तबलीग हक के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अल्लाह ताला सच्चे मुसलमानों की हर तरीके से मदद फरमाता है। दुश्मन बावजूद दुनियावी जाहो हशमत और कसरत के सच्चे मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबा इकराम ने इस हकीकत को रोशन करके दिखा दिया है। हिकायत नंबर 207, सफरे तबूक। एक काफिला जो शाम से आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, हुजूर, कैसरे रोम मुसलमानों से जंगे मुता में शिकस्त का बदला लेने को अपनी फौजों को तैयार कर रहा है ताकि वो मदीना मुनव्वरा पर हमला कर सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई परवाह नहीं। काफिले वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसरे रोम को नाज है कि वो तकरीबन आधी दुनिया पर हुक्मरान है और उसका ये ख्याल है कि मुट्ठी भर मुसलमान उसके सामने कुछ भी नहीं। वो 2 लाख की फौजी जमात से मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरफ तवज्जो फरमाते हुए पूछा, क्या राय है तुम लोगों की? सहाबा इकराम का जवाब ये था, है जिसका खुदा हाफिज क्या उसको खतर कोई, है जिसका खुदा हाफिज क्या उसको खतर कोई, इंसान की क्या ताकत पहुंचाए जरर कोई। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, आप हमारे मुख्तार हैं, जो चाहें फरमाएं, हम हर तरह तैयार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, मेरा इरादा है कि हमला आवर फौजों से मुकाबला अरब की सरजमीन में दाखिल होने से पहले मुनासिब है ताकि अंदरूने मुल्क कोई खलल वाक़ ना हो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूब सोच लो, ये सफर दूर दराज का है। अरब की मशहूर गर्मी अपने शबाब पर है। मदीने में मेवे पक गए हैं। ये दिन मेवे खाने, साये में बैठने और आराम करने के हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी मर्जी पर ये तो क्या दुनिया की हर नेमत कुर्बान है, हर राहत निछावर है कि ये अपना ईमान है सुन्नते अरबाब वफा सब्र तवक्कल, है सुन्नते अरबाब वफा सब्र तवक्कल, छोड़ेंगे ना हम हाथ से सामान रजा को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो मैं तैयारी सामान के लिए अल्लाह की राह में कुछ खर्च करने का ऐलान करता हूं। रजाए इलाही के तालिब बोले, वो क्या देते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका गुलाम 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दीनार हुजूर के हुक्म पर कुर्बान करता है। दौलत से न जन्नत से न कुछ हूरों से मतलब है, दौलत से न जन्नत से न कुछ हूरों से मतलब है, इन आंखों को बस रुखे पुरनूर से मतलब है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह इस हिकायत को हम कल के दर्स में भी समाप्त करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر